श्यामलाल मुखिया के खेत के बीचों बीच अधमरा सा लेटा हुआ था। उसकी पीठ पर पिछले आधे घंटे से मुखिया के आदमी चाबुक मारे जा रहे थे। उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था। वो बार बार चीख रहा था, लेकिन ना तो निर्दयी मुखिया को उसकी चीख से कोई फर्क पड़ता था और ना ही मुखिया के लोगों को। मारो और मारो, खाल खींच लो इसकी, इसे भी तो पता चले कि मुखिया के पैसे समय पर नहीं लौटाने का क्या अंजाम होता है। मुखिया के कहने पर लोगों ने एक बार फिर से श्यामलाल पर चाबुकों की बारिश शुरू कर दी। वो फिर से कराहने लगा। बोल, कब तक देगा मेरे पैसे? बोल। मालिक, मैं दे दूंगा मालिक, एक एक पाई आपकी लौटा दूंगा मालिक, मुझे थोड़ी और मोहलत दे दीजिए। और कितनी मोहलत चाहिए तुम्हें? पूरे 1 महीने हो गए, अब मैं तुम्हें एक पल की भी मोहलत नहीं दूंगा। या तो मेरे पैसे दे या अपनी जमीन के कागज पर अपना अंगूठा लगा और उसे मेरे नाम कर दे। ये कहकर मुखिया ने खुद से अपने हाथों में चाबुक लिया और श्यामलाल को मारने लगा। तभी श्यामलाल की पत्नी कमला अपनी गोद में अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर भागती हुई आई और मुखिया के पैरों में गिर गई। भगवान के लिए मालिक छोड़ दीजिए। लेकिन छोड़ मुखिया के दीजिए कानों मालिक, पर छोड़ कमला के गिड़गिड़ाने का कोई भी असर नहीं हुआ। उल्टा उसने उसकी गोद से उसकी बच्ची को छीन लिया और चीखते हुए कहा, सही समय पर तू आई है। सुन, अपने पति को कह कि मेरे पैसे लौटाए, या नहीं तो अपनी जमीन मेरे नाम कर दे, नहीं तो मैं तेरी बेटी को यहीं खेतों में मिट्टी के नीचे दबा दूंगा। मुखिया के ऐसा कहते ही श्यामलाल और कमला उसके पैरों पर गिर गए और बोले, मालिक, आपको हमारी जमीन चाहिए ना, ये लीजिए, लेकिन हमारी बिटिया को कुछ मत करिए। कहिए कहाँ लगाना है मुझे अंगूठा, मैं अंगूठा लगाने के लिए तैयार हूँ। श्यामलाल की बातों को सुनकर मुखिया की आंखों में शैतानी चमक आ गई। उसने कुछ ही दूरी पर खड़े अपने मुनीम से कहा कि अरे मुनीम जी, जरा जल्दी ले आइए ना वो कागज और लगवाइए इसका अंगूठा जहाँ लगाना है। ये जमीन अब हमारी होने वाली है। मुखिया की बातों को सुनकर मुनीम जी हाथों में बही खाता लेकर जैसे ही श्यामलाल की ओर बढ़े, तभी वहां धूल भरी आंधी शुरू हो गई। हवा का वेग इतना अधिक था कि उस वेग से सामने का एक बड़ा सा पेड़ मुनीम जी के सिर पर गिर पड़ा और मुनीम जी आधे जमीन में धंस गए। अरे मालिक, बचाइए मुझे, मैं जमीन में धंसा जा रहा हूँ। मुखिया ने अपने लोगों से मुनीम को बचाने का इशारा किया, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि वे अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करते, हवा अपने पूरे वेग से उन्हें पीछे फेंक देती। मालिक, आज के पहले हमने ऐसा भयंकर तूफान नहीं देखा। हम तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अरे तुम लोग भी ना किसी काम के नहीं हो। रुको, मैं ही मुनीम जी की मदद करता हूँ। मुखिया मुनीम की मदद करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी आकाश से चमकती हुई बिजली गिरी और मुखिया के आगे एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। कुछ देर बाद मुखिया को ऐसा लगा कि कोई उसे भी उस गड्ढे में खींच कर ले जा रहा है। अरे कौन है? अरे कौन मुझे इस तरह खींच रहा है? मुखिया चिल्लाते रहा, लेकिन उस अदृश्य शक्ति ने उसे खींचकर उस गड्ढे में डाल दिया। उसके बाद उस गड्ढे में पास पड़ी मिट्टी उड़कर जमा होने लगी और वो गड्ढा भरने लगा। अरे ये क्या हो रहा है? ये गड्ढा कौन भर रहा है? अरे इस तरह तो मैं इस गड्ढे में समा जाऊंगा। तभी खेत के पास बनी शिवलिंग से एक ज्योति निकलती है। वो ज्योति आकाश की ओर जाती है और आकाशवाणी होती है, तुमने मेरे भक्त को बहुत सताया है, अब तेरी बारी है। आज तुझे यमलोक जाना होगा। मैं क्यों जाऊंगा यमलोक? कौन है? मैं क्यों जाऊंगा? कौन क्यों जाएगा? ये सोच कि तू क्यों जाएगा यमलोक। सोच और फिर ये तय कर कि तुझे क्यों ना यमलोक भेजा जाए। मुखिया डर के मारे थर-थर कांप रहा था। उसके आगे उसकी सारी करनी आ गई थी। श्यामलाल एक बहुत ही गरीब लेकिन मेहनती किसान था। वो और उसकी पत्नी कमला दोनों मिलकर अपनी छोटी सी जमीन पर खेती किया करते थे। उनकी 2 महीने की बेटी भी थी, जिसका नाम उन्होंने प्यार से दुर्गा रखा था। कभी वो अपनी जमीन पर सब्जियां उगाते तो कभी धान। बहुत पैसे तो नहीं थे उनके पास, लेकिन वे खुश थे। एक दिन की बात है, श्यामलाल और कमला अपने खेत में खड़ी धान की फसल को देख रहे थे। देख रही हो कमला, महादेव की कृपा से इस बार भी धान की फसल कितनी अच्छी हुई है। दाम मिलेंगे। हाँ जी, तो हम वही देख रही छत ठीक करवा लेंगे। इस बार महादेव, हम लोग तो किसी तरह रह लेते थे, अब हमारी छोटी सी बिटिया है, उसे कोई दिक्कत ना हो, इसलिए छत का ठीक कराना बहुत जरूरी है। हाँ कमला, जरूर करा लेंगे। महादेव की ही तो बेटी है, महादेव उसके लिए अच्छा ही व्यवस्था करेंगे। श्यामलाल और कमला दोनों महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने छोटे से खेत के किनारे ही एक जगह छोड़ रखी थी और वहीं पर उन्होंने एक छोटा सा शिवलिंग बनाया था। सबसे पहले वो महादेव की जलाभिषेक कर उनकी पूजा करते, फिर खेत का काम शुरू करते। शादी के 7 साल बाद महादेव की कृपा से ही उनकी गोद भरी थी। मैना कहती थी जी कि भोले बाबा मेरी गोद जरूर भरेंगे। हाँ कमला, ये तो मुझे भी पता ही था
सुन, हम ना अपनी बेटी का नाम दुर्गा रखेंगे। आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। एक सुबह की बात है, श्यामलाल और कमला खेतों में धान की कटाई की तैयारी कर रहे थे। तभी कुछ लोग उनके पास आए। उन लोगों में से उनका लीडर जो एक ठेकेदार था, उसने श्यामलाल से कहा कि देखो, ये खेत तुम्हारा है क्या? हाँ बाबूजी, हमारा है। क्यों, कुछ हुआ क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। असल में हमारी कंपनी यहाँ पर अपना मोबाइल टावर लगाना चाहती है। मोबाइल टावर? हाँ, और उसके लिए हमें तुम्हारी जमीन चाहिए। जमीन की बात को सुनकर श्यामलाल चौंक गया और कहा, अरे नहीं नहीं, हम आपको अपनी ये जमीन नहीं दे सकते। अरे हम तुम्हें इसकी कीमत देंगे। नहीं साहब, आप कोई भी कीमत दीजिए, हम अपनी जमीन नहीं बेच सकते। क्यों? अरे साहब, जमीन हमारी माँ है, कोई अपनी माँ को बेचता है क्या भला? देखो, तुम मेरी बात समझो, मुझे मुखिया ने भेजा है। साहब, हम मुखिया जी की इज्जत करते हैं, लेकिन अपनी माँ को नहीं बेच सकते। श्यामलाल ने अपनी जमीन बेचने से साफ मना कर दिया। लेकिन उस ठेकेदार को श्यामलाल की जमीन किसी भी कीमत पर चाहिए थी। ठेकेदार और गांव का मुखिया दोनों पक्के दोस्त थे। मुखिया ने ठेकेदार से कहा था कि उस जमीन पर वो मोबाइल का टावर लगवा सकता है। अरे भाई, तू जा उसके पास। इस गांव पर राज चलता है मेरा। वो गरीब श्यामलाल तुझे मना नहीं करेगा। लेकिन श्यामलाल ने अपनी जमीन बेचने से साफ मना कर दिया था। इसी बात पर मुखिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अच्छा, तो उसने जमीन देने से इनकार कर दिया। रुको, मैं बताता हूँ श्यामलाल को। उसी रात मुखिया के लोगों ने श्यामलाल की पूरी फसल में आग लगवा दी। कुछ भी नहीं बचा उसके खेतों में। अगले दिन कमला, ये क्या हो गया? होगा ये हमारी में हो गया। कितने सपने देखे थे हमने, इस बार सब मिट्टी में मिल गए। जो महादेव ने लिखा है वो तो होगा ही, लेकिन ये देखिए, हमारे महादेव को कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ कमला, अब वही शक्ति देंगे हमें आगे की लड़ाई लड़ने के लिए। श्यामलाल के पास कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। वो मेहनत से किस्मत बदलने पर विश्वास करता था, लेकिन बीज और खाद खरीदने के लिए तो उसे पैसे चाहिए थे। तभी तो वो फिर से खेती करता और नई फसल खड़ी करता। मुखिया के बारे में वो जानता था कि वो बहुत ही बदमाश किस्म का आदमी है, और ऊपर से उसने मुखिया को जमीन देने से इनकार भी कर दिया था, इसलिए वो डरा हुआ भी था। एक बार जाकर देखिए ना, क्या पता मुखिया जी सारा जाल उधार मिल जाए। मुखिया ने कुछ पैसे श्यामलाल को उधार दे दिए, लेकिन रास्ते में ही उसने उन पैसों को अपने आदमियों को भिजवाकर छिनवा लिया। अरे छोड़ो छोड़ो, कौन हो तुम लोग? छोड़ो मेरे पैसे वापस करो। श्यामलाल रोते पीटते अपनी किस्मत को दोष देता हुआ कमला के पास पहुंचा और उसे सारी बातें बताई। पता नहीं महादेव क्या चाहते हैं और क्यों वो हमारी इतनी कठिन परीक्षा ले रहे हैं। श्यामलाल और कमला के पास अब कोई चारा नहीं था। वो मुखिया के खेतों में ही मजदूरी करने जाने लगे। मुखिया ना तो उन्हें ठीक से मजदूरी देता और ना ही उनके साथ ठीक से बर्ताव करता, और ऊपर से अपने उधार दिए पैसे भी मांगता रहता। लेकिन वे बेचारे कहां से लौटा पाते उसके पैसे। बस यही तो मुखिया चाहता था, और श्यामलाल पर दबाव बनाकर उसकी जमीन हड़पना चाहता था। क्यों मुखिया, कुछ याद आया तुझे? किसने लगाई थी श्याम के खेतों में आग? किसने अपने गुंडे भेजकर श्याम के पैसे छीने थे? बोल बोल, नहीं तो तेरी वो गत करूंगा कि ना तो जिएगा और ना ही मरेगा। अचानक मुखिया फिर से उस गड्ढे के अंदर धंसने लगा। अरे छोड़ दो मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं, पाप किया है तूने, पाप। तूने मेरे भक्त को परेशान कर पाप किया है। अचानक आकाशवाणी की आवाज आनी बंद हो गई और स्वयं भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। प्रभु, आप स्वयं आए हैं। पुत्र, अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान को आना ही पड़ता है। उसके बाद भगवान शंकर ने अपनी आंखें बंद की और फिर जोर से जमीन की ओर देखकर फूंक मारी। मुखिया समेत उसके सारे लोग जमीन के अंदर धंस गए। अरे बचाओ! अरे बचाओ! अरे बचाओ! पुत्र, अब तुम्हें किसी चिंता की जरूरत नहीं, मैंने सब ठीक कर दिया है। उसके बाद भगवान शंकर उन दोनों को लेकर उसकी जमीन पर गए और अपनी दृष्टि उस पर डाली। पल में वहां पर फिर से हरियाली छा गई। भगवान शिव की लीला को देखकर दोनों ने जोर से कहा, भोलेनाथ की जय, भोलेनाथ की जय।